नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, क्या आपके पास 10 या 12 दिल या दिमाग है? नहीं ना? यही बात आज से सदियों पहले गोपियों ने उद्धव से कही थी, जब उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देने आए थे। तो कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पद उद्धव मन न भय 10-20 बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से यह टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हर साल इससे सवाल आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी के इस पूरे पद का ऐसी व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को ऐसे देसी स्टाइल में समझेंगे कि वीडियो ख़त्म होते ही यह चैप्टर आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा और आपको दोबारा किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए इसे मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं। ऊधो मन न भये 10-20 एक हूतो सो गयो श्याम संको अवराधेस इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग केस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो हम इसके पहले संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और पूरे पद का हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए संदर्भ देखते हैं। हूतो मतलब था और राधे का क्या है? आराधना करें। बरिस का है वर्षों तक और जोग का है योग या संयोग। ये आपके महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं और संदर्भ हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और देखिए प्रसंग कि इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के चले जाने पर विरह से पीड़ित गोपियों को उद्धव समझाते हैं, परंतु गोपियां मानने को तैयार नहीं हैं। हमने पिछली वीडियो में समझा कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी उद्धव जी से बताते हैं कि हमें ब्रज की बहुत याद आती है और सभी गोपियों ग्वालों का हाल बताते हैं कि हम वहाँ कितने आनंद से रहते थे, कितने हंसते खेलते दिन व्यतीत हो जाता था। तो उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास समझाने के लिए। तो वही हम आज पढ़ेंगे और वो सभी वीडियो हम पहले में पढ़ चुके हैं। चलिए तो इसको पहले समझेंगे। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव का अर्थ तो समझ रहे हैं ना, श्री कृष्ण जी के एकदम प्यारे सुदामा जो मित्र थे, वैसे ही उद्धव भी बहुत उनको प्रिय हैं। तो उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, उद्धव मन न मतलब नहीं, भय मतलब हुआ है 10-20। 10-20 का समझ में आ रहा है ना? तो कह रही हैं, हे उद्धव, क्या बताएं, हमारे पास 10-20 मन नहीं हुए। एक हूतो सो गयो श्याम संग। एक हूतो मतलब बताया गया ना कि था, एक था, सो मतलब जो, गयो मतलब गया, श्याम संग श्याम के संग, को मतलब कौन, अवराधे मतलब कि आराधना करे, इस मतलब ईश्वर की। यहाँ पे उद्धव जी आते हैं, समझाते हैं कि तुम सभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे गोपियाँ समझा रही हैं कि हम किस मन से भगवान की उपासना करें। एक ही मन था, श्याम संग चला गया। एक हूतो सो गयो श्याम संग। कहती हैं कि एक ही मन था जो श्याम संग चला गया, तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करे। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। इंद्री मतलब इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना, आँख कान नाक ये सभी मिला के। तो शिथिल मतलब कि रुक गई हैं, एक ही जगह स्थिर हो गई हैं। भई मतलब हो गई हैं। केशव मन केशव श्री कृष्ण के, बिनु मतलब बिना, ज्यों मतलब जैसे, देही मतलब शरीर, बिनु मतलब बिना, शीश मतलब जो धड़ होता है, शीश होता है, उसका उदाहरण दे रही हैं कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। कह रही हैं कि बिना श्री कृष्ण के हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के
धड़ हो जा व्यर्थ हो जाता है, धड़ हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, श्वासा मतलब कि श्वास, सांसें। आशा मतलब आशा, उम्मीद। लाग मतलब लगी, रहती है, तन मतलब शरीर। कह रही कि हमारी सांसें तो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में लगी रहती हैं। जीवा ही मतलब जीवित रह जाएंगे, कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्षों तक। कह रही कि हमारी सांसें तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा से बनी हुई हैं, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम मतलब तुम, तो मतलब तुम्हारे सखा, श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर वही श्री कृष्ण। अरे तुम तो सखा हो श्री कृष्ण के, सकल जोग के जो सभी जोगों के ईश्वर हैं। योग साधना जो होती है, तो सूर हमारे नंद नंदन बिनु, नंद मतलब नंद, नंदन मतलब पुत्र, नंद जी के पुत्र, बिनु मतलब बिना, और नहीं जगदीश, और कोई भी हमारा जगदीश नहीं है, कोई हमारा ईश्वर नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को बता दिया कि हमारे लिए तो नंद जी के पुत्र ही मित्र हैं, ईश्वर हैं, उनके अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरे पद के अर्थ को समझेंगे एक बार कि कैसे आपकी परीक्षा में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव की बात मानने में असमर्थता प्रकट करते हुए उद्धव जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियाँ मना कर देती हैं और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हुए। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो श्री कृष्ण संग चला गया। कौ अवराधीश, तुम्हारे ईश्वर की कौन आराधना करे। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। जो देहि बिनु शीस, जैसे बिना शीस के धड़ व्यर्थ हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे सांसें तो श्री कृष्ण के आशा से बनी हुई हैं। जीवन ही कोटि बरिस, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, जो सकल जोग के ईश्वर हैं, सभी योगों के ईश्वर हैं, सभी योगों को जानने वाले हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना, उनके अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हमारे श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, उनके अलावा कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है। तो ये रहा आपका आसान शब्दों में व्याख्या। अब अगली व्याख्या देखेंगे। उद्धव जाहु तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि या को नहीं पठायो, तुमहो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अजाने। हम सो कह लई हम सही हैं के, जी गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम ही पाठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि क्या श्याम सुंदर जब तुमको भेजे थे, तो क्या वो तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे। चलिए इसकी पहले प्रसंग देखेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। ये इसकी भाषा आपकी ब्रज भाषा है, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, तो हम आपकी भाषा में एकदम व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। चलिए प्रसंग देखते हैं। इसके कठिन शब्दार्थों को देख लेंगे। या मतलब यहाँ, पठायो मतलब भेजा है, लजाने माने लज्जित होते हो, अजाने माने अज्ञानी, सयाने मतलब चतुर, मस्ट करो मतलब चुप रहो, सौ मतलब सौगंध, निदाने मतलब अंत में, नह कहूँ मतलब तनिक। ये आपके शब्दार्थ हैं।
और संदर्भ हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाके पहले पूरी वीडियो देखें पहले वाले, क्योंकि ये अभी लास्ट वाले में कुछ पद बचे हुए हैं, वही चल रहे हैं। चलिए प्रसंग देखते हैं कि इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया है और उनसे परिहास भी किया है। परिहास मतलब हंसी कर रही हैं। तो चलिए अब अर्थ को समझेंगे। उद्धव जाओ तुमको हम, तो कि हम जाने मतलब जानते हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं। श्याम मतलब श्री कृष्ण, तुम ही मतलब तुमको, या मतलब यहाँ, को मतलब कोई, नहीं मतलब नहीं, पठाया मतलब भेजा है। तुम ही को, तुमको को मतलब को, तुम हो बीच भुलाने, तुम हो मतलब हो गए, बीच मतलब बीच में, भुलाने मतलब भूल कर। कह रहे हैं कि हे श्याम, हे उद्धव, श्याम तुमको यहाँ नहीं पठाए हैं, तुमको नहीं भेजे हैं, तुम बीच में भूल कर आ गए हो यहाँ। ब्रज नारिन सो जोग कहत था। सो मतलब ब्रज नारिन सो, नारियों से, ब्रज की नारियों से, जोग मतलब कि योग, कहत मतलब कहते हो, बात कहत न लजाने, बात कहते हुए न मतलब नहीं, लजाने मतलब लज्जित होते हो। कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, बात कहत न जाने, ये बात कहते हुए तुम तनिक भी लज्जा नहीं करते, तुमको लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक मतलब कि बड़े सयाने, तुम्हारे मतलब तुम हो, तुम्हारे ऐसे भयाने, तुम्हारे जो बुद्धि है वो मारी गई है, तुम मूर्खों सी बात करते हो, अज्ञानियों सी बात करते हो। कह रहे हैं कि वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी लगते हो, ऐसे भयाने, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। हम सो कई लई, हम सही हैं कि हम सो कही, हमसे कह, लई मतलब लिए, हम मतलब हम गोपियाँ, सही मतलब सहन, जिय गुण ले हुसैनी। कह रही हैं गोपियाँ कि हमसे जो भी कुछ कहा है वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में, जिय मतलब मन में, अच्छी प्रकार से, गुणी मतलब अच्छी प्रकार से विचार करके देखो। कह अबला कह दशा दिगंबर, कि कहाँ वो अबला औरतें महिलाएं और कहाँ योग के दिगंबर दशा, दिगंबर पता की वस्त्रहीन दशा। मस्ट करो पहचाने, मस्ट मतलब चुप रहो, करो पहचाने, यही तुम पहचान कर चुप रहो। साच कहो तुमको अपनी सौ, कहते हैं कि सच कहते हो, तुमको अपनी सौ, सौ मतलब सौगंध, बूझत बात निदाने, सच सच बताइए। कह रहे हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ, कह रहे हैं कि सच में हम तुमसे यही शपथ देकर पूछती हैं कि सच सच बताइए। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, पठायो मतलब भेजें, नहीं कहो मतलब कि तनिक भी, मुस्काने मतलब मुस्कुराए। सूरदास जी के यहाँ शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि जब तुमको श्री कृष्ण भेजे तब क्या वह तनिक भी मुस्कुराए थे। इसके पूरे पद को, अर्थ को समझेंगे। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं।
श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठ्यो। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम तो बीच में ही भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, क्योंकि तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो। ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, ऐसे भय आने, किंतु तुम अज्ञानियों सी बात करते हो। हम सो कह लई हम सही है के, हमसे कह लिए जो कुछ भी कहा है हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करो, करके देखो। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ वह अबला नारियां और कहाँ योग के दिगंबर दशा। मस्ट करो पहचाने, इसीलिए इन सभी को पहचान कर तुम अब चुप रहो। साच कहो तुमको अपनी सौ, सच में हम तुमको शपथ देकर आपसे पूछती हैं, बूझत बात निदाने, कि आप सही सही बात बताइए कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठ्यो। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, जब तुमको श्री कृष्ण यहाँ भेजे थे तब न कहूँ मुस्काने, क्या वह तनिक भी मुस्कुराए थे? तो हम इसके आगे पद को कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी ऊधो मन न भय 10-20 की सबसे आसान और सटीक व्याख्या। मुझे पूरा यकीन है कि अब इस पद से कोई भी सवाल आ जाए, आप बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेके आओगे। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले पदों को हमने पिछली वीडियो में बता दिया है और व्याकरण भी अच्छे से समझाया। आप व्याकरण समझना चाहते हैं तो जाके वीडियो में देखें। और अगर आपको समझाने का यह तरीका पसंद आया और आज कुछ नया सीखा, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी, और आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उत्तर ज़रूर देंगे। और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अर्थ आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के और भी पदों को आसान शब्दों में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।